ओम शांति। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देगा, लेकिन पहले आपको इतना आसान त्याग करना पड़ेगा। जो भी आप मांगते हैं ब्रह्मांड वो सब कुछ देगा। भगवान से जो भी आप मांगते हैं वो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। ये यूनिवर्स का एक बहुत गहरा रहस्य है जो कि आज आपको बताएंगे, और हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। और वो रहस्य ये है, आज आपने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारी ट्रिक्स उन्होंने लगा ली, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो काम नहीं करता है। तो उसके पीछे कई राज होते हैं, और इसके पीछे का एक जो वास्तविक सत्य राज है वो आज आपको बताते हैं। तो क्या होता है कि हम टेक्निक तो सब कुछ लगाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमको छोड़ना पड़ती हैं, उनको हमें सरेंडर करना पड़ता है, उनका त्याग करना पड़ता है। और उन चीज़ों पर हमें कभी ध्यान ही नहीं जाता है, उन चीज़ों पर हमारा। आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट को आज समझना कि जैसे आप हैं कोई भी व्यक्ति है या आपका बच्चा है, आप हैं, आपको एक माना कोई बुरी आदत आपके अंदर है, आपको एक शराब पीने की आदत लगी हुई है, और जो जानते हैं कि ये गलत है। और वो आदत अगर आपके पिताजी को पता चल जाए कि आप शराब पीते हैं, अब जब आपको शराब की लत लग चुकी है और आप शराब पीते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, तो आपके जो पिताजी हैं वो कभी आप मार्केट जाएंगे और वो कभी आपको कोई अच्छी चीज़ ला कर के देंगे, 10-5 हज़ार की कोई चीज़ दे दें, आप जो मांगते रहते हैं, या बाइक ला कर के आपको दे दें, मोबाइल ला कर के आपको दे दें कि लो बेटा ये है, आज मन खुश हो गया है और मैंने आपके लिए आज बाइक ला कर के खड़ी कर दी, ले उसकी ये चाबी है और आज मेरा मन खुश हो गया है। तो आपने पूछा क्यों पिताजी, क्या हो गया है ऐसा? बोले तुम बहुत शराब पीते हो, इसलिए मेरा मन आज बहुत खुश हो गया है। तुम बढ़िया पार्टी करता है, उल्टे सीधे काम करता है, तुम बेटा जो भी मांगेगा ना वो मैं तुझे दूंगा। क्योंकि हर बच्चे की अपने पिताजी से डिमांड तो रहती ही है कि मुझे ये ला करके दे दो, मुझे ये दे दो। तो क्या वो आपकी डिमांड पूरी करेंगे? क्या वो आपको ला करके देंगे? सोचो, आप खुद विचार कीजिए, क्या देंगे आपके पिताजी? या आपका बेटा ऐसे काम करता है और आपसे वो कुछ भी मांगता है, तो क्या आप अपने बेटे को कभी कुछ देंगे? क्या ऐसी उसकी डिमांड की पूर्ति करेंगे? क्या आप वो सबसे पहले आप हों या आपके पिताजी हों तो वो आपके ऊपर सबसे पहले चिल्लाएंगे, और आप जो मांग रहे हैं वो कभी भी ला करके नहीं देंगे। और वो क्या कहते हैं कि जब तुम इस चीज़ों को छोड़ोगे, जब तुम छोड़ दोगे तब वो तुम्हें मिलेगा। तो एक सोचिए कि हमारे पिताजी जब हमको बुरी आदत की वजह से जो हम मांग रहे हैं वो ला करके नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने देखा है जैसे किसी के बेटा बेटी हैं, बच्चा है या बच्ची है, उसके अगर मान लीजिए कि उसके 10th में 90% नंबर आ गए, तो अब वो क्या कहते हैं कि अगर तेरे इतने नंबर आ गए तो लैपटॉप लूँगा, लैपटॉप ला करके दूंगा, गाड़ी ला करके दूंगा, जो मांगेगा वो ला करके दूंगा। तो आप सोचो, माना या आपका ही बच्चा है तो आप अपने बच्चे से कब कह रहे हैं कि ऐसा मैं ला करके दूंगा? कब दे रहे हैं आप? जब उस बच्चे ने अच्छा काम किया, आपने अच्छा काम किया तो आपके पिताजी ला करके दे रहे हैं। और वो आपसे लड़ कब रहे हैं, कब आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, कब आपसे गलत व्यवहार कर रहे हैं? जब आप कोई गलत काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आपको पता है कि क्या चीज़ें आपकी वाइब्रेशंस को यूनिवर्स से, परमात्मा से मैच नहीं होने देगी। वो कौन सी चीज़ें हैं? जब आप बेईमानी करते हैं, जब आप ईमानदार नहीं होते हैं, जब सबके प्रति आपकी शुभकामना नहीं होती है, शुभ भावना नहीं होती है, और आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए, अच्छी गाड़ी हो, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप ईमानदार नहीं हैं। आपका भगवान से कनेक्शन ही नहीं जुड़ रहा है, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है। जब आपके पिताजी नहीं आपको दे रहे हैं तो यूनिवर्स आपको क्या देगा? जब कनेक्शन ही नहीं जुड़ रहा है, ये ब्रह्मांड जिसने हमें बनाया है, तो जब उससे हमारा कनेक्शन ही नहीं जुड़ पा रहा है तो वो कहाँ से देगा? उसके भी कुछ नियम होते हैं। वो बोलता नहीं है, ये पता है कि भगवान देखिए बोलता नहीं है, लेकिन पता सब कुछ है उसको, वो सब जानते हैं। तो जब आप ईमानदार होंगे तो
समझो कि आप पहली सीढ़ी चढ़ गए हैं जब आप ईमानदार होंगे। और जब आप कोई ट्रिक लगाने बैठेंगे, कोई अच्छी ट्रिक लगाएंगे, तो जब कोई आप अंदर से आपको लगेगा कि मैंने अच्छा काम किया, ईमानदारी से काम किया है, तो वो फिर आपकी जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी हाई हो जाएगी और जो आप टेक्निक लगा रहे हैं उसकी माने वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाएगी। अब क्या होता है आगे, जो बहुत विशेष बात है कि जब आप दूसरों की हैप्पीनेस को, दूसरों की खुशियों को देख करके खुश होने लगेंगे, जब दूसरा कोई व्यक्ति खुश हो रहा है, जब मान लीजिए कि आपका घर है और आपने आपने अपने ही घर की बात करते हैं कि आपका छोटा भाई है और आपको अपने छोटे भाई को देख करके अगर जलन हो रही है, तो आपके मम्मी पापा को क्या ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। आपके पापा को बातें अच्छी क्यों, आपके पापा क्या बोलेंगे कि भाई उस छोटे भाई से तू नफरत क्यों करता है, वो तेरा भाई है, कोई और नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स का हो, ब्रह्मांड का हो, ईश्वर क्या मेरे अकेले का है क्या? यूनिवर्स तो सब, परमात्मा तो सबका है। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा हूँ तो परमात्मा क्या कहेगा कि भाई अरे इससे ईर्ष्या क्यों कर रहे हो आप, वो छोटा भाई, वो भी आपका छोटा भाई है। अब आप बोलोगे कि भाई वो मेरा भाई थोड़ी है, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ कि कौन है, कहाँ का है, तो मैं नहीं इसको जानता हूँ। पर परमात्मा तो सबके लिए एक है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। और जब हम सब ईश्वर की संतान से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पाती है। तो जैसे आपने देखा है कि जैसे आपके लिए बताया कि आपके ही भाई से आप ईर्ष्या कर रहे हैं, तो उनके पिताजी को अच्छा नहीं लगा, आपके पिताजी को माना अच्छा नहीं लगा। तो इसी प्रकार भगवान ही हमारा कौन है? पिता है। तो हम सब उसकी संतान हैं। तो हम आपस में उस परमात्मा की संतान से ईर्ष्या करते हैं, तो क्या हमारे पिता परमात्मा को अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम उनकी पूजा करते रहते हैं तो उनको अच्छा लगेगा क्या? अगर हमें परमात्मा को अपनी और आकर्षित करना है, परमात्मा को अपना बनाना है, तो हमें उसकी संतान से घृणा नहीं करनी, उससे प्रेम करना होगा। अगर परमात्मा का प्रेम, उससे सब कुछ आपको चाहिए, तो आपको उससे प्रेम करना होगा। आजकल क्या होता है कि देखिए, दुनिया में देखा जाता कि इंसानों से तो हम घृणा करते हैं, मंदिर में जा कर के हम भगवान से कुछ कुछ मांगते हैं, याचनाएं करते हैं, विनती करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार था और वो मूर्तिकार मंदिर में जाता है, मंदिर में जा कर के और भगवान के आगे बैठ कर के कहता है कि हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तू एक कलाकार है और मैं एक मूर्तिकार हूँ। तूने मेरे जैसे असंख्य पुतले बना करके इस दुनिया में भेजे हैं और मैंने तेरे जैसे असंख्य पुतले बना करके इस दुनिया में बेचे हैं। लेकिन हे प्रभु, बड़ी दया आती है उस टाइम पर जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते और झगड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतले के आगे जा कर के कुछ कुछ मांगते हैं, सुख और शांति की फरियाद करते हैं, धन दौलत की मेरे बनाए हुए पुतले के आगे जा कर के विनती करते हैं। आज यही हो रहा है। देखिए, मंदिर में जो मूर्ति बैठी है वो इंसान के द्वारा बनाई हुई है और उससे हम क्या क्या मांगते हैं, उसकी कितने अच्छे से पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, वंदना करते हैं। और जो भगवान के द्वारा बनाई हुई संतान इंसान है उससे कितनी घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, अपने परिवार वालों से, पति पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, या और रिलेशन में या कोई भी हो संसार में, सभी इंसान परमात्मा की संतान हैं तो उनसे घृणा करते हैं, उनसे द्वेष की भावना रखते हैं। तो भगवान कैसे खुश होगा? तो इसलिए उसका प्यार चाहिए तो उसकी संतान से प्रेम करो, उसकी संतान से नफरत नहीं करो, तो हमारी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी, वो वाइब्रेशन मैच हो जाएगी और फिर जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। तो उसके लिए आपको एकदम शांत रहना पड़ेगा, किसी पर गुस्सा नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी के प्रति मन में गलत भाव नहीं रखना। कोई कैसी भी आत्मा हो, सबको यही सोचना ये आत्मा है, परमात्मा की ये संतान है। किसी को अपनी वजह से कोई चोट ना पहुँचे, किसी को अपनी वजह से कोई परेशानी ना हो। जब सबका कल्याण हो, सबके प्रति आपकी शुभ भावना होगी, सबका आपका दिल से स्नेह सबके प्रति होगा। जब ऐसी भावना आपके अंदर बनने लग जाएगी कि मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, मेरी वजह से, मेरे मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुँचे, जब ये भावना आपके अंदर आ जाएगी कि मैं ईमानदार रहूँगा और मैं रॉयल रहूँगा,
रॉयल्टी बहुत ज़रूरी होती है। लोग आजकल रॉयल नहीं रह पाते हैं कि अरे किसी को क्या पता है कि अरे मौज करो, जब होगा तब देखा जाएगा। तो आप समझ नहीं, मौज कभी नहीं होती है। मौज मन असली आनंद तो वो होता है जो आपको अपने अंदर से मिलेगा, और बाहर से जो खोज रही है ना दुनिया, वो कभी सच्चा आनंद नहीं होता है। सच्ची शांति, प्रेम और आनंद आपको अपने अंदर से ही प्राप्त होगा। आज दुनिया जो खोज रहे हैं क्लब में इधर उधर जो घूमने जा रहे हैं, जब परेशान होते हैं ना तो बाहर ढूंढने जाते हैं, लेकिन बाहर किसी को कहीं मिलता नहीं है। असली आनंद तो आपको अपने अंदर से ही मिलता है, और वो आपको कहीं से मांगना नहीं है। जब आप यूनिवर्स के नियमों का पालन करते हैं, जब आप दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों के सुख में आपको सुख मिलता है, सुख की फीलिंग आती है, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपको मिलने लगती है। जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, जब आपके अंदर किसी के प्रति, अंदर मन में किसी के प्रति कोई दोष भाव नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, घृणा नहीं है, फिर देखो आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी मैच होती है, और फिर आप जो चाहते हैं वो आपके पास बहुत जल्दी आने लगेगा। तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, और ये वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बताई हैं। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। ये नामुमकिन नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। किसी की बुराई नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी से घृणा नहीं करना, किसी की बढ़ोतरी होते देख करके अपने अंदर जलन पैदा नहीं होना। ये सारी चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा। और थोड़ा सा आपको ईमानदार बनना, आप ईमानदारी से रहेंगे और आध्यात्मिक की ओर आपको आगे बढ़ने पड़े। आपके जीवन में आध्यात्मिकता आने से, स्पिरिचुअलिटी आने से आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। या आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जब आप अध्यात्म की ओर जाते हैं, परमात्मा की साधना करने लगते हैं, भगवान की वाणी सुनने लगते हैं, सत्संग सुनने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, नाम जाप करने लगते हैं, भगवान का ध्यान करने लगते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी बनने लगती है, और वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत जल्दी उन्नति करने लगते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा शुद्ध पवित्र होने लगती है। क्योंकि आप इस चीज़ को मानते, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, वो मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में कुछ वीडियो देख रहा है, कुछ अच्छे प्रवचन सुन रहा है, कोई भगवान की वाणी सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, या कोई अच्छी चीज़ देख रहा है ना, भजन सुन रहा है, कोई गीत सुन रहा है। कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो गंदी चीज़ें उसी मोबाइल में देख रहा है। अब दोनों के चिंतन में कितना फ़र्क पड़ेगा। और जो गलत चीज़ें देख रहा है, उसके दिमाग में एकदम गंदी चीज़ें चलती रहेंगी, गंदी गंदी चीज़ें। अब वो कहीं भी जाएगा, किसी भी जगह जाएगा, किसी को भी देखेगा, तो उसके अंदर वही गंदी चीज़ों का चिंतन चलते रहेगा, वही उसके दिमाग में चलता रहेगा। क्योंकि दिमाग जो देखेगा, दिमाग में वही चीज़ उसके लोड हो, माना वही वैसे ही वाइब्रेशन उसके अंदर बनने लगते हैं, तो वो चिंतन चलता रहता है। माना जो चीज़ आप देखते हैं, जो चीज़ आप सुनते हैं, उसी का आपके अंदर चिंतन चलता रहता है, और उसके ऊपर फिर आप एक्टिविटी, क्रिया करने लगते हैं, एक्शन। इसलिए आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है। क्योंकि जो भी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये हर जगह आपकी ऊर्जा जाएगी ऑटोमेटिक। इस बात को आप बिल्कुल निश्चित कर लेना कि जो आप देखते हैं, सुनते हैं, उसकी ऊर्जा बनती है और वो आपके साथ रहती है, और ऑटोमेटिक उसका चिंतन चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अच्छे बनो, और जितना आप अच्छा बनोगे उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास आने लगेंगी, और यूनिवर्स की, उस परमात्मा की पूरी नज़र आपके ऊपर रहेगी। और ये चीज़ें जो हैं, जो आपको बताया, इन चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा, और आपको ईमानदार बन कर के रहना पड़ेगा। और ये थोड़ा बड़ा त्याग है, इतना आसानदार नहीं है आज के समय में ईमानदार रहना, ईमानदार बनना। आपको अच्छा सोचना पड़ेगा लोगों के प्रति, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समझना, दूसरों का दुख अपना दुख समझना, ऐसा फील करके आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि आज ये सब चीज़ें करना आसान नहीं है। निंदा करना, किसी से ईर्ष्या करना, नफरत करना, घृणा करना, इन चीज़ों में तो लोगों को आज बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों में। तो आपको इन चीज़ों का त्याग करना है, तो आप फिर देखेंगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो कुछ भी आपके अंदर अगर कुछ बुरा चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप जब रॉयल रहेंगे,
ईमानदार बन कर के रहेंगे और जो आपका नियम बताया है इस नियम पर चलेंगे, आप किसी से घृणा द्वेष की भावना नहीं रखेंगे, तो आप खुद देखेंगे आपको कुछ फिर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना सा त्याग कीजिए और आपके जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन आने लगेगा, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आपकी सॉल्व होने लगेंगी। आप जब भगवान का ध्यान करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, तो सारी समस्याएं आपके जीवन से धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। ओम शांति।